हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? मस्त हो सभी। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रॉफिट लॉस में अपने कंसेप्ट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस की क्लास अपन कर रहे थे कि थोड़े किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंटली की एग्जाम में, वो देख रहे थे। तो उनको अपन कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास जारी करते हैं। चलो, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने दो पंखे इतने रुपए में खरीदे, पहले पंखे को इतने के लाभ पे और दूसरे को इतने की हानि पर बेच देता है, तो उस पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब आपको किसी कितने भी अमाउंट में कोई आइटम बेच रहे हैं, एक को लॉस पे बेच रहे हैं, एक को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अगर उस पूरे सौदे में ना तो अपने को लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, तब वहां अपने को क्वेश्चन किस से करने हैं? एलिगेशन से करने हैं। सबसे इजी क्वेश्चन अपने किससे बनेंगे? एलिगेशन से बनेंगे। ठीक है, एलिगेशन कंसेप्ट पढ़ाओ तो याद भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले वाले जो वीडियो के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट के वीडियो देख लेना अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे आना। ठीक है, चलो, क्या बोला गया है कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। चलो देखो, एक पे क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। यही हो रहा है। ये जो आपके पास दो पंखे हैं, ये फर्स्ट हो गए आपके पास, ये सेकंड हो गए, और जब दोनों को मिलाते हैं तो कुछ नहीं होता है, जितने में खरीदा उतने में बेचते हैं। मतलब जो परिणामी है वो परिणाम है अपना, न तो लाभ है अपने पास न हानि है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इधर से 0 में से 10 जाएंगे तो 10, माइनस के 10 है ना इसलिए 10, और इधर से 20, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। कितना आ गया? 3। 3 के बराबर कितना दे रखा है अपने को? 2100 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 700 रुपए। तो जो पहला वाला पंखा है जिसको अपन लाभ पे बेच रहे हैं, उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 700 रुपए, और दूसरे वाले का कितना आ गया? 1400 रुपए। कितना आ गया? 1400 रुपए। क्या पूछा है? तो पहले पंखे का क्रय मूल्य बताओ। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपए। अगर दूसरे का पूछ लिया जाता तो कितना आ जाता? 1400 रुपए। कितना आ जाता? 1400 रुपए। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन, एक आदमी दो घोड़े खरीदता है, एक को इतने के लाभ पे और दूसरे को इतनी हानि पर बेच देता है, तो उस पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न हानि होती है। तो उस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ जिसको 15% के लाभ पर बेचा गया था। देखो, ये इधर 15% लाभ पर बेचा है और इसको 9% की हानि पे, बीच में कितना? 0, तो इधर कितना आ गया? 9, इधर कितना आ गया? 15। इनका अगर सरल अनुपात करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3:5। इसके बराबर 5 और 3 8, 8 के बराबर अपने को कितना दे रखा है? 2116। कितना दे रखा है? 60 2160 रुपए। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 270। अपने जो एक का मान है वो कितना है? 270। पूछा क्या है? 15% वाले लाभ वाले का, तो 3 का मान पूछा, तो गुणा किससे कर देंगे? 270 से। 27 कितने होते हैं? 91। तो कितना आ गया? सॉरी 91 नहीं, 81। कितना आ गया? 810 रुपए। 27 81 होते हैं ना, नहीं कि 91। ठीक है, समझ गए सभी? किसी को कोई डाउट? अगर आपको हानि वाले का पूछ लिया जाता तो इससे गुणा कर देते, तो इससे इसका क्या आ जाता? क्रय मूल्य। अगर दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जाए तो क्या आ जाता है? 3:2। और अगर इनके दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछ लिया जाए तो अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 2 का। 2 को किससे गुणा कर देंगे? 270 से। तो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितना आ जाएगा? देखो, एक क्वेश्चन से अपन बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, और निकाल क्या सकते हैं? एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए आपको बार बार। चलो, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे? ये भी सेम ही है।
देखो ऐसा वाला क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। देखो एक व्यक्ति दो बकरियों को कितने रुपए में खरीद रहा है, एक को इतने के लाभ पे बेच रहा है, एक को इसकी हानि पे बेच रहा है। यदि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो, अब देखो इतनी बार तो बोल रहा था कि न तो हानि हो रही है न लाभ हो रहा है, लेकिन अब क्या बोला है कि इन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एक समान है। और विक्रय मूल्य एक समान है तब क्या करते हैं अपन, मान लो 4200 रुपए की दो बकरियां हैं, एक को क्या किया है 20% के लाभ पे बेचा और एक को 10% की हानि पे बेचा है। तो 20% के लाभ पे बेचा, इसको कितने में बेच दिया 120 में, हानि वाले को कितने में 90 में। और ये दोनों क्या है आपके आपस में बराबर हैं, तो कितने हो गए, इधर से हो गए 3, इधर से हो गए 4। रेशियो क्या बन गया है 3:4। 7 बराबर कितना दे रखा आपको 4200, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 600। क्या पूछा है अपने को, पहली बकरी का क्रय मूल्य, पहली बकरी को अपने अकॉर्डिंग मान कितना है 3, और अपने एक की वैल्यू कितनी है 600, तो 3 की कितनी आ जाएगी 1800। और दूसरी का पूछ लिया जाता तो कितना आ जाता 2400। समझ गए बात को, किसी को कोई डाउट? कंसेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही चीज को बताने की जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने को डायरेक्टली करने कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चनों को उड़ाना कैसे है। और एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं उड़ाए तो क्वेश्चन आपको उड़ा देंगे, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक टीवी सेट है वो 900 रुपए में खरीदा, एक व्यक्ति ने दो टीवी सेट 900 रुपए में खरीदा, एक को 40% के लाभ पर दूसरी को हानि पर बेच दिया। यदि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य क्या हुआ, समान प्राप्त हुआ, तो क्या 140 बराबर 70 यही होगा। रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। 3 बराबर कितने दे रखे हैं 900, तो 1 बराबर कितना आ गया 300। इधर से 300 और दूसरे का कितना आ गया क्रय मूल्य 600 रुपए। क्या पूछा है लाभ पर बेचे गए टीवी सेट को, लाभ पर किसको बेचा, पहले वाले को तो लाभ पर बेचा, उसको कितने में खरीद, क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। समझ गए बात को। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही है। चलो, एक व्यक्ति दो मशीनों प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखो मैंने क्या बोला था, क्या बता रखा आपको, जब दो वस्तुओं का क्या हो विक्रय मूल्य क्या हो सेम हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो तब लाभ या हानि प्रतिशत कैसे काउंट करते हैं, याद आ रहा है किसी को, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100, याद आ रहा है। जब आपका SP1 बराबर क्या हो SP2 हो। अभी भी जिसने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले कंसेप्ट वाला वीडियो जाके देख ले, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है। आप अपने उड़ान का जो एप्लीकेशन है उस पे जाके देख सकते हो या फिर YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले वो जाके वीडियो देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को कीजिए, एकदम इजी हो जाएगा। अगर वहां अगर सीख रखा हो तो आप इतना टाइम भी नहीं लगता, डायरेक्ट बोलते हैं कि 1% की क्या होगी हानि होगी। क्या होगी, देखो जब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ये सूत्र लगाओ। वो डायरेक्ट क्या करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चनों में आंकिक मान जब सेम होता है तो हानि ही होती है। और मैंने तो डायरेक्ट बता रखा है, जब 10% की हानि हो तो 1% की, एक में एक 10% का लॉस हो और एक में 10% का प्रॉफिट हो, तो हमेशा 1% का लॉस होगा। अगर एक में 15% का लॉस हो और एक में कितने का, सॉरी इसको यहां नहीं लिख के, 10% वाले केस में, और अगर 15% एक वस्तु को लॉस में बेचा जाए और एक को 15% के प्रॉफिट में बेचा जाए, तब क्या होगा 2.25% का क्या होगा लॉस होगा। अगर 20 के में बेचा जाए तो क्या होगा 4% का लॉस होगा।
अगर 25 का बेचा जाए तो क्या होगा, 6.25 का लॉस होगा, और अगर 30 तो 9% का लॉस होगा। और इनके अलावा शायद तक एग्जाम में कोई भी वैल्यू नहीं आती है। ये लो जी, 1 नंबर तो आपका यहीं से पक्का हो जाता है। हर दूसरी तीसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाता है। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो 20% है, क्या होगा, 4% की हानि होगी। अब देख लो, अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो 4 ऑप्शन ही नहीं है, न लाभ न हानि, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो, आपको पता है कि 4% का लॉस होगा, तो एक बात बताओ, घोड़े के वो जो कीमत है, ये तो क्या इतने में तो बेचा गया है ना, ठीक है। अब इनको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25। लॉस हुआ है तो कितने में बेचा है, 4 में। 25 बराबर आपको कितने दे रखे हैं, 12,000। कितने दे रखे हैं, 12,000। तो अपने को निकालना क्या है, एक की वैल्यू निकालनी है। तो 25 बराबर क्या है, 12। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, 8, 480। एक की वैल्यू, 1 मिनट, 480 आएगा क्या, 2 शेष फल बच गए आपके 20, 200 में 8 बार चला गया, हाँ 480। उसका आधा करना पड़ेगा ना अपने को। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है। यदि गाय को इतने की लाभ पर तथा घोड़े को इतने की हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। देखो देखो, 1 मिनट, इसका डबल करना पड़ेगा ना अपने को, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य निकालना, सॉरी, ये तो आपका क्रय मूल्य आएगा ना नीचे वाला, तो विक्रय मूल्य कहां से, विक्रय मूल्य बराबर है ना अपने तो, ये नहीं है, ये तो नीचे वाला क्या होता है अपना, क्रय मूल्य होता है, और ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12,000। तो 1 बराबर कितना आएगा, 3,000। क्या आएगा, 3,000, ठीक है। सॉरी, अपन ने 4 कैसे लिख रखे हैं यहाँ पे, तभी हो गया ये गड़बड़। एक बट्टे 25, 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 बराबर कितने हैं, 12,000। तो 1 बराबर कितना आएगा, 500। तो ये तो देखो एक की बात है, दोनों के पूछी है ना अपन ने, तो दोनों के लिए क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 500 का डबल कितना हो गया, 1,000 रुपए की हानि। देखो यहां या तो ये चीज निकाल के डबल कर दो, या तो ये चीज निकाल के डबल कर दो, या यहां से डायरेक्ट डबल कर दो, क्योंकि विक्रय मूल्य 2 का आएगा ना, ये तो 1 का दे रहा है, प्रत्येक का दे रखा है ना, तो दोनों का कितना हुआ विक्रय मूल्य, 24,000 रुपए। अगर 24 का अपन क्या निकालेंगे फिर तो कितना आ जाएगा, 1,000। समझ गए बात को। जैसे इस क्वेश्चन में समझ लो, आपको दिक्कत आई हो तो उसमें देखो, एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट में प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदा तथा एक को, अच्छा ये तो खरीदा ही है ना, एक को 10% के लाभ पर व दूसरे को 10% की हानि पर बेचा हो, तो पूरे सौदे में व्यक्ति को लाभ या हानि प्रतिशत, तो 1% का क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा। और इस बार तो देखो खरीदा है ना, खरीदेगा तो क्या कर देते हैं अपन, डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य होता है ना, तो विक्रय मूल्य का अपन प्रतिशत डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आपका जो प्रॉफिट या फिर लॉस का जो निकलता है ना, ये किस पे निकलता है, मैंने आपको हमेशा से बता रखा है, क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे, अगर क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकाल के फिर उसका जो प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट ही दे रखा है, इसका 1% लॉस निकाल दो, 74। 74 का डबल होता कितना है, 1 मिनट, एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदा तथा एक को 10% के लाभ पर व दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में व्यक्ति को कितना लाभ या हानि प्रतिशत, ओहो ये तो खरीदा है ना, ये वैसे नहीं होगा। वो तो मैंने आपको जो हमेशा लॉस होगा वो कब बताया था, जब दोनों वस्तुओं का क्या हो, विक्रय मूल्य क्या हो, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका क्या हो,
SP1 और SP2 सेम हो तब हमेशा लॉस होता है। इस बार तो ये खरीदा है ना, तो एक को तो 10% के क्या किया है, प्रॉफिट पे बेचा है, और एक को 10% के क्या, लॉस पे बेचा है। तो देखो ऐसे वाले सौदे में हमेशा ध्यान रखना है, न तो आपको प्रॉफिट होता है और ना ही आपको क्या होता है, लॉस होता है। क्योंकि भाई सीपी तो यही है ना, इसका 10% निकालोगे तो भी वही आएगा, चाहे हानि के लिए निकालो या लॉस के लिए निकालो, हमेशा आएगा सेम। विक्रय मूल्य दोनों का चेंज होएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में न तो अपने को लाभ होता है और ना ही अपने को हानि होती है। ठीक है, चलो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। अपन ने ऐसा क्वेश्चन कंसेप्ट में किया था। देखो 12 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा, 5:4। तो क्या हुआ, अपने को 1 का लॉस हुआ कितने पे, 5 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, 20% का लॉस, क्या आ जाएगा, 20% की हानि आ जाएगी। क्या आएगा, 20% की हानि आएगी। समझ गए बात को। चलो 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि, वही हो गया 12 सीपी बराबर क्या हो गया, 8 एसपी। इधर से 2, इधर से 3, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 2 पे, तो 50% का प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा अपने को। करो यह क्वेश्चन करो, सेम ही है एकदम। चलो हो गया होगा सभी का। क्या आंसर आया है, 15 का जो सीपी है वो कितने के बराबर है, 20 के एसपी के। काट दो, इधर से 3 इधर से 4, तो रेशियो क्या आ गया, 4:3। क्या हुआ, 1 का लॉस कितने पे, 4 पे, तो 25% की हानि। सेम वैसा है, कर लोगे, कर लोगे। देखो यह थोड़ा सा अपन ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, इसको समझो। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो कि 1 किलो चीनी जितने में खरीद के लाता है ना, वो कितने के बराबर है, 1950 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपन यही लिख देंगे 950। एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का सीपी। 1000 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। 0 से 0 चला गया, इधर से आ गया 19, उधर से आ गया कितना, 20, तो रेशियो क्या आ गया, 1 मिनट, इधर आपका क्या लिख देंगे अपन, सीपी लिख देंगे, इधर क्या लिखेंगे, एसपी। तो देखो सीपी के सामने कितना है, 19, और एसपी के सामने कितना है, देखो 19 में खरीद के लाता है, 20 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का, कितने पे, 19 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, तो क्या आ जाएगा, 5 सही 19 95, 5/19% क्या होगा, अपने को प्रॉफिट होगा। तो 5 सही 5/19% का क्या हो जाएगा, अपने को लाभ हो जाएगा। समझ गए बात को। सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, सेम वही है, कर लोगे। देखो क्या बोला है, यदि 33 पेन बेचने पर 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, अपन ने ऐसा कंसेप्ट पढ़ रखा है। देखो क्या बोला है, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको प्रॉफिट होता कब है, एसपी माइनस सीपी। देखो क्या हो रहा है, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर और 100 बेचने पे, एसपी माइनस 100 सीपी।
इस एसपी को उधर ले जाओ, इस सीपी को इधर ले आओ, तो 100 सीपी बराबर कितने आ गए 80 एसपी। काट तो इधर से आ गए 4, इधर से आ गए 5, तो रेशियो क्या आ गया 4:5। मतलब 4 रुपए पे कितने का फायदा 1 का, तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। पहले ये करना है आपको, ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है, समझ गए बात को। कंसेप्ट वाली क्लास लोगे तो सब कुछ आने लग जाएगा। 17 गेंदों को इतने रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का देखो क्या बोला गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्या पूछा आपको क्रय मूल्य पूछा है। देखो लॉस कब होता है, कब होता है लॉस, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है। तो देखो कितना बोला गया है 5 सीपी बराबर 17 सीपी माइनस 17 एसपी, यही बोला गया है। चलो सीपी इधर आएगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया 12 सीपी बराबर कितना आ गया अपने पास 17 एसपी। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो सॉरी ठीक है, ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा। 17 एसपी बराबर क्या होगा 12 सीपी, ठीक है। अब जो सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा अपना 17 रेशियो 17:12। अब देखो अपने पास दे रखा है कि गेंदों का जो विक्रय मूल्य है मतलब बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य तो हो गया, तो 720 बराबर कितना आ गया 60 बराबर कितना आ गया 720, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। तो एक जो गेंद का आपका क्रय मूल्य है वो कितने रुपए का है 60 रुपए का, कितने का है 60 का, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 1 प्रति का लागत मूल्य सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियां ये भी सेम ही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आज अपने को कंप्लीट करना है, बाकी टाइप अभी बच रही हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 7% की दर से खरीदी गई तथा 4 रुपए में 6, ये प्रतिशत नहीं है 7 की दर, 7 जो आइटम है ना वो है 7 की दर से, 7 की दर से खरीदी गई हैं तथा 4 रुपए में 6 की दर से बेची गई हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो मैंने क्या सिखा रखा है, इधर क्या रखनी है क्वांटिटी, इधर क्या रखनी है रेट, ऊपर क्या आएगा सीपी, नीचे क्या आएगा एसपी। देखो 5 रुपए में 7 की दर से, इधर 7 इधर कितना 5, इधर 6 की दर से 4 रुपए में क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया 30 और 7 चौक 28। 30 रुपए में खरीद के लाए 28 रुपए में अपन बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है हानि कितने की 2 रुपए की, कितने पे 30 पे, प्रतिशत लगाएंगे क्या कर देंगे गुणा 100, एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, 20/3% का आपको क्या हो गया है लॉस, या सही 6 सही 2/3% का लॉस, कितना हो जाएगा 6 सही 2/3% का लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि 30 रुपए में अपन क्या कर रहे हैं खरीद के ला रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं 28 में बेच रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा अपने को लॉस होगा, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कर लोगे, इधर क्वांटिटी इधर रेट, ठीक है। कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदी गई जबकि उतनी वस्तुओं को 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा गया है तथा कुल वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया गया है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। 1 मिनट पूछ लो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि 1 रुपए में 13 के भाव से कोई वस्तुएं खरीदी हैं अपन ने, ठीक है, 13 वस्तुएं खरीद ली 1 रुपए में और उतनी वस्तुओं को 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा है,
कुछ वस्तु ये खरीद ली। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे अपने को बराबर क्या करनी है, क्वांटिटी करनी है, रेट बराबर नहीं करनी है, क्या करना है बराबर, क्वांटिटी बराबर करनी है। क्वांटिटी बराबर करो तो क्या कर लोगे, किससे मल्टीप्लाई करें अपन की बराबर हो जाए, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से, इसको किससे गुणा कर देंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13 सत्यों कितने होते हैं, 13 सत्यों 91, 91 यहीं से 91 यहीं से, तो टोटल हो गए कितने 91 और 91 कितने हो गए 182। टोटल अपन जो क्वांटिटी है वो खरीदी कितनी है 182। कितनी खरीदी है 182 और कितने रुपए में, 7 और 13 कितने हो गए 20 रुपए में, यहाँ रेट आएगी ना 20। अब देखो बोला है कि बेच कितने में रहे हैं, 1 रुपए में 10 के भाव से बेच रहे हैं, 1 रुपए में 10 के भाव से क्या कर रहे हैं अपन बेच रहे हैं, तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया यहाँ से 200 और यहाँ से कितना आ गया 182। क्या हुआ अपने को लॉस हो गया है, कितने का लॉस हुआ है 18 का, कितने पे 200 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100, तो क्या हुआ है 9% का लॉस हुआ है। भाई 0 से 0 चले जाएंगे, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। समझ गए बात। पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 तरीके की आपको क्या दे रखी हैं वस्तुएं दे रखी हैं, तो उन वस्तुओं को पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को।